हेलो गाइस। तो आज हम जीएस पेपर 2 2021 के पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी की थीम है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी। तो उसमें हमने ये बताना है कि इनकी जो इंक्लूसिवनेस है जुडिशरी में, वो कैसे डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसमें एक डेफिनेशन दे दीजिए। अगर आपको कोई कोटेशन आती है तो वो लिख दीजिए। अगर आपको इसमें कोई फैक्ट लिखना है तो आप फैक्ट लिख सकते हैं। लाइक मैंने पहले कोटेशन लिख के और बाद में एक फैक्ट के लिए एक अलग से पॉइंट बना दिया। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इन सेक्शन को हटा के। ठीक है। तो वैसे ही मैंने इसमें लिख दिया लाइक 4% ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस हैव बीन वुमेन। सिर्फ इतनी ही है, आज तो कोई भी वुमेन सीजीआई नहीं बनी है। अभी 2025 से लेकर सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट जज है, वो जो कि वुमेन में है। ठीक है। जिनका मतलब 30% हाई कोर्ट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे ये फैक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद इनका जो हमारी मेन बॉडी है वो है डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो उसके कुछ पॉइंट्स हो गए लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव, जिससे क्या होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको। ठीक है। करेक्ट हिस्टोरिकल इम्बैलेंस, इससे क्या होगा कि जो हमारे इम्बैलेंस बना हुआ है जिस जुडिशरी में वुमेन्स के लिए, तो वो चीज़ें इसमें सेटल हो सकती हैं। लाइक डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, कि इसमें जो लोगों का पर्सपेक्टिव है, इनसाइट है, उनकी एम्पैथी है, लिव्ड एक्सपीरियंस है उनका, वो कहीं ना कहीं जुडिशरी में एक तरीके से उनकी हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आएगा जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन। लाइक अगर इसमें वुमेन्स का रोल होगा तो कोई भी स्पेसिफिक केस है लाइक जो वुमेन से रिलेटेड होगा, तो वो उन चीज़ों को इन कंपेरिजन विद मेल थोड़े अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये पॉइंट आ गया। लाइक इसका एग्जाम्पल हो गया जस्टिस इंदुमल होत्रा डिसेंट इन सबरीमाला केस 2018। उसके बाद आ गया, ये क्या करेगा, एनहेंस करेगा लेजिटिमेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट, जिससे क्या होगा कि सिटीजन का कॉन्फिडेंस बना रहेगा हमारी जुडिशरी में। फिर डेमोक्रेटलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये इससे क्या होगा कि हमारी इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन बनेगी जुडिशरी में। इससे जेंडर, क्लास, रीजन, हर एक तरीके के लोग आएंगे हमारी जुडिशरी में, इनकी अपॉइंटमेंट होगी, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आगे है ग्लोबल डेमोक्रेटिक बेंचमार्क लाइक कनाडा, यूके है, तो इनमें क्या होगा, इससे जेंडर पैरिटी इंप्रूव होगी। ठीक है। रोल मॉडल इफेक्ट, इनसे क्या होगा कि बाकी की लड़कियों भी इनसे इंस्पायर होंगी जुडिशरी में आने के लिए। उसके बाद कुछ हमने चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड लिख देने, लाइक कि इनका जो ओपेक, जो कॉलेजियम सिस्टम बहुत ज़्यादा ओपेक है, इसमें ज़्यादातर अंकल सिंड्रोम की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसको हम लोग, इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा कि आप डाइवर्सिटी क्राइटेरिया लेके आइए जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। नेक्स्ट हो जाएगा स्ट्रक्चरल बैरियर। ठीक है। तो इसको हमें सही कैसे कर सकते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन काउंसिल एंड ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट है सोशल कल्चरल डिस्करेज, जो कि वुमेन को लीगल प्रोफेशन में आने से रोकता है। तो इसके लिए हमें कुछ मेंटरशिप एंड लीगलशिप प्रोग्राम्स रखने, जिनसे उनको अवेयरनेस मिलेगी इसके बारे में, और वो इसमें और इंक्लूड हो सकते हैं। एंड में हमने कंक्लूजन लिख देना है कि इससे कि जुडिशरी कि जो वर्किंग सिस्टम है उससे और अच्छा कोई भी बेटर टेस्ट नहीं हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट को हमारी एक्सीलेंस की चेक कर सके। ठीक है। तो जो कि और अच्छे से प्रमोट होगी अगर हम लोग इसमें जेंडर इक्वालिटी लेके आएंगे। सो आज का क्वेश्चन यही था। आप वीडियो पॉज करके इनके जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। एंड हमारा कल के लिए क्वेश्चन है, हु आर एंटाइटल टू रिसीव फ्री लीगल एड एक्सेस टू द रोल ऑफ नाथा इन रेंडरिंग द फ्री लीगल एड इन इंडिया। तो ये कल का क्वेश्चन है। आप इसके खुद के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, एंड देन जब मैं आपको आंसर एनालाइज करवाऊंगी तो उसमें से अगर आपको कुछ न्यू पॉइंट देखने को मिलेगा तो आप उसमें वैल्यू एडिशन कर लीजिएगा। ओके। Thank you for watching my video. Please subscribe this channel.